Hello friends, good morning, namaste. Welcome back to my YouTube channel Indra the Vlogger. Today is 1st December 2021 and the day is Wednesday, सुबह के 10 बज रहे हैं. First of all, welcome to the last month of this year, December. Today is 1st December. So good morning, अभी इंसू मेरे साथ है एंड आज की वीडियो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि प्रयाग जंक्शन पर मैंने जब लास्ट वाली वीडियो आपने देखी थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें हम ट्रेवल कर रहे थे बाय दुरंतो एक्सप्रेस फ्रॉम प्रयाग टू लोकमान्य तिलक टर्मिनस. ऐसा लग रहा था आँख में कुछ गया. तो उस वीडियो में मैंने बताया था ना प्रयाग जंक्शन पर कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा. सो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि प्रयाग जंक्शन पर हुआ क्या था. एक्चुअली बहुत भयंकर स्टोरी है. सो अभी हम लोग फटाफट एक्चुअली अभी सुबह सुबह हुआ क्या पता है कि सुमन चली गई बाथरूम नहाने के लिए और मैं चला गया वॉशरूम फॉर 2 नंबर एंड इंसू अकेले थी बाहर. मम्मी पापा थे पर पता नहीं क्यों हम दोनों में से कोई जब नहीं दिखता है तो ये परेशान हो जाती, रोने लगती है. तो बहुत ज़्यादा रोने लगी और मैं बाहर आया और उसके बाद में फिर बाबू क्यों रो रही थी बताओ. रो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी. हम दोनों में से कोई भी नहीं दिखता है इसके लिए. बाकी खैर अब मैं बाहर आया तो फिर ये चुप हो गई और ब्रश करके मैं आ गया ऊपर. तो मैंने सिर्फ ब्रश ही किया, ऊपर आकर के हाथ मुंह पैर सब कुछ धोया और फिर अभी गया था मैं बाथरूम में गया हाथ मुंह धोने के लिए. तो ये भी चली गई मेरे साथ में और ये थोड़ी सी गीली हो गई है. बाबू कहाँ से गीले हुए दिखाओ ज़रा. अरे यार बहुत ज़्यादा गीली होगी बाबू. तो यार ऐसे मुड़ो, पीछे मुड़ो. इसकी टी शर्ट यहाँ से पीछे से गीली है, आपको शायद नहीं दिख रही होगी पर बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है. अब चलना पड़ेगा नीचे फटाफट से चेंज करने के लिए. उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे. फिर आपको वो वाली बात, वो जो वाकया हमारे साथ हुआ क्या था, इतनी डेंजरस जो सीन है हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है, वो आप लोग को बताते हैं. कितना गीला हुई दिखाओ जरा. पीछे से पूरी टी शर्ट गीली है. कैसे गीला हो गई यार, कैसे गीला हो गई. चलो बाय कर. बाय बाय. अभी आते हैं, अभी आते हैं बोलो. अभी आते हैं, आते हैं. चलो. एक्चुअली इसने अभी सुबह सुबह दूध भी नहीं पिया था, इसका मैं दूध का बॉटल ऊपर लेकर के आया हूँ. मैंने सोचा कि ऊपर चलेगी थोड़ी शांत हो जाएगी फिर दूध पिला देंगे और शायद सोएगी तो सोएगी, नहीं तो फिर खेलेगी. ये दूध किसका है बाबू, किसका है ये. यहाँ पे रख देते हैं ना. चलो. सो गाइस हम दोनों तो रेडी हो गए. इसका जो कपड़ा गीला हो गया था वो मैंने चेंज कर दिया. सो फाइनली वी केम बैक. इंसू इधर है. चलो. काफ़ी टाइम हो गया इंसू को दूध पिए तो मैं सोच रहा हूँ पहले दूध पिला देते हैं यार कपड़ा चेंज होने के बाद. एक्चुअली ये घर पे थी तभी इसको भूख लगी थी, थोड़ा सा दूध पी रही थी एक बार और जब मैं आ गया तो देख कर उठ गई और फिर पीना बंद कर दिया इसने. एक्चुअली आज बारिश हुई है पता है. तो बारिश का सबूत मैं कैसे दिखाऊं. जो मेन गेट है, गेट के पास सूखा है, जो 2 सीढ़ियां हैं उसके बाहर देखो गीला है यहाँ पर. और इसके बाद जो मेन रोड दिखाऊं अगर मैं आपको तो वहाँ पर भी देखो, वहाँ पर भी गीला गीला है. राइट. तो बारिश मुंबई में हुई है, सुबह सुबह ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, हल्की सी हुई है पर बारिश यहाँ हो गई है. और इस वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन लग रहा है, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है. दूध पीना है. चलो चलो इधर चलो. चलो दूध पिला देता हूँ, इधर आओ. चलो 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 दूध लेके आते हैं. चलो. अच्छा हाँ गाइस, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि इंसू के हम लोग ने बाल निकाल दिए हैं. इंसू का बाल इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जब ये गाँव से है ना, तो गाँव में क्या यूपी में टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है और मुंबई में टेम्परेचर बहुत ऊपर है. मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा थी. तो ऑटोमेटिकली एक दिन के अंदर, और हम आए भी 3rd AC से तो वहाँ पर भी टेम्परेचर डाउन था. तो अचानक से थाने स्टेशन पर हम लोग ट्रेन के बाहर निकले और यहाँ पर इतनी गर्मी की वजह से इंसू के पूरे यहाँ पर फोरहेड पे एंड हाथों में भी, सीने वीने पे, कमर पे, पीठ पे तो थोड़ी थोड़ी दाने निकलने लगे. जो गर्मी में नहीं होती घमौरियाँ जिसको बोलते हैं, तो वो सब होने लगा. और इसके लिए हम लोग ने सोचा कि यार गर्मी ज़्यादा हो रही, तो पहला ऑप्शन तो ये सबसे ज़्यादा जो घमौरियाँ हुई थी, दाने निकले थे, वो यहाँ पर हम लोग ने बाल इसके ट्रिमर से छोटे कर दिए हैं. जब से पैदा हुई है 2 साल की होने वाली है नेक्स्ट फरवरी 23 को.
अभी तक हम लोगों ने एक भी बार इसका बाल छिलाया नहीं है कहीं पर। तो मम्मी ने कहीं पर ऐसे मान करके रखा हुआ है, तो हम वहीं पर जाएंगे। बट ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चे 2 साल के नहीं हो जाते तब तक नहीं छिलाने का, उसके बाद छिलाने का, या फिर 1 साल से पहले छिलाने का, ऐसा कुछ है। मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में। तो अब 2 साल की हो जाएगी, इसके बाद लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए समझो मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। सबसे पहले इंसू का दूध दे लेते हैं। आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, दूध पीना है ना? दूध पीना है कि नहीं? जल्दी आओ। इंसू को मैं दूध पिलाने जा रहा था, मुझे तैयारी कर ही रहे थे, तब तक देखो बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। शायद तक आप लोगों को बूंदें दिख जाएं। जहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको बूंदें टपकती हुई दिख जाएंगी। इंसू, दूध पीना है कि नहीं? हैं? चलो। क्या दिखाना है? बारिश दिखाऊं? बारिश? बारिश? आओ बाबू, बारिश दिख रही है, बारिश। अब हम सबसे पहले इंसू को दूध पिला देते हैं, अगर पीती है तो, अदरवाइज ऐसे विंडो पे बैठ के खेलती रहेगी। भूख लगी ना बाबू को? इसको एक्चुअली भूख लगी थी काफ़ी टाइम से, पर ये पी नहीं रही थी खेलने के चक्कर में। क्या मालूम कि बच्चे यार हमेशा नहीं पीते, जब भी भूख लगती है मूड के ऊपर होता है कब पीना है कब नहीं। वैसे इस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दूँ, कल था 30 नवंबर, कल 30 तारीख थी नवंबर की, और कल मैंने अपना वैक्सीन का 2nd डोज ले लिया। सो नाउ आई कैन से आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड। मुझे सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड कर लिया है। 2nd वैक्सीन लेने के बाद में आप यूनिवर्सल पास बना सकते हैं, जो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बहुत काम आता है। आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं या लोकल ट्रेन से या फिर कहीं पर भी, आपको अगर कोई पूछता है तो आप यूनिवर्सल पास दिखा देंगे, तो इसका मतलब ये है, आप समझ गए ना, यूनिवर्सल पास। कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में, कहीं पर भी। तो इसका मतलब है कि आप अलाउड हैं जाने के लिए, आपको पास मिल गया है, आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, इसका सिंपली मतलब ये है। तो कल मैंने वैक्सीन लगा ली थी, इस वजह से यार जो लेफ्ट वाला शोल्डर ना ये थोड़ा सा पेन कर रहा है। फोटो मैं आप लोग को डिस्प्ले पर डाल देता हूँ, अभी आप देख लो। तो ये लेफ्ट वाला शोल्डर जो है कल उतना नहीं दुख रहा था, रात में जब मैं सो करके उठा सुबह सुबह, तब से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो गया है। एंड जब मैं वैक्सीन लगाने के बाद, वो लोग बोलते हैं ना कि 5 मिनट 10 मिनट ऐसा बैठो, मैंने जब फर्स्ट वैक्सीन लिया था उन्होंने कहा था 15 मिनट बैठो, और कल मुझे कहा कि 5 मिनट यहाँ पर बैठो, रुको। तो मैं रुका था तो कुछ भी नहीं लगा। वहाँ से जब मैं चल करके आने लगा अपने घर की तरफ, तो थोड़ा थोड़ा सिर हल्का सा भारी हो गया था, चक्कर वक्कर नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं, हल्का सा सिर भारी अजीब सा लग रहा था यार। तो घर पर आने के बाद में ज़्यादा कुछ नहीं, ये हल्का सा शाम के टाइम में हल्का सा पेन होना शुरू हुआ, और रात में जब सो कर के मैं अभी सुबह उठा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। हल्का सा दर्द कमर में भी है, पैरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है उतनी, पता नहीं क्यों। वीकनेस नहीं फील हो रहा है, पर ऐसा है कि जैसे बॉडी पार्ट है पर उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। बाकी बैक पेन थोड़ा सा है, कमर में भी हल्का सा दर्द है, बाकी सिर विर कुछ नहीं, नॉर्मल है। शोल्डर वगैरह कहीं कुछ पेन नहीं, बस इसमें यहाँ पर पेन है लेफ्ट वाले शोल्डर पे, जहाँ उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया हुआ है। बाबू दूध जल्दी जल्दी पी के खत्म कर देना ना। अच्छा बाबू ना, पी लो पी लो पी लो, इसको रहने दो यार, तो ठीक है, पी लो फटाफट पी के खत्म करो। हाँ बाबू। केसरिया बालम आवन, चलो बैठ जाओ बाबू। पिजन दिख रहा है क्या? बारिश हुई ना, सब भाग गए। सो गाइस, अब समय आ गया है ये बात करने का कि प्रयाग जंक्शन पर क्या हुआ था। आपने अगर वो व्लॉग अच्छे से देखा तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आप वो व्लॉग देख लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस व्लॉग का लिंक ज़रूर डाल दूँगा। ये वीडियो ख़त्म होते ही वो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ ऐसा, आपको ये पता है कि तत्काल टिकट हमने बुक की थी, तत्काल में ही किसी की गाड़ी भी बुक करनी पड़ी, मतलब 4 व्हीलर प्रयाग जंक्शन तक छोड़ने के लिए। हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमें प्रयाग जा कर के ट्रेन पकड़नी होगी, पर जब प्रयाग का टिकट मिल गया तो हमें क्लियर हो गया कि भाई प्रयाग से ही ट्रेन पकड़नी है। तो इंसू के नाना मतलब सुमन के पिताजी से हमने बात की
तो उनके पड़ोस में कोई हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे। हमने कुछ टाइम दे दिया था उनको, 2 बजे के आसपास का शायद, तो वो आ गए। वो नहीं आए, उन्होंने किसी बंदे को भेजा। अब आगे स्टोरी सुनते जाओ, बहुत भयंकर सस्पेंस है इस स्टोरी के अंदर, बहुत छोटी स्टोरी है। हम टाइम पे घर से निकल गए। निकलने के बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तकरीबन आप समझ लो 4:30 बजे के आसपास, जब हम गंगा नदी पार करके थोड़ा आगे जाते हैं, तो सुमन की मामी का फ़ोन आता है कि आपके नाना जी बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आना चाहो तो इसी रास्ते से आप प्रयाग जाओगे, बीच में आप देख सकते हो कहीं पर भी। तो सुमन ने कहा कि यार चलो चलते हैं, देख लेते हैं। मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है। तो हमने ड्राइवर से कहा कि मैंने उनकी मामी से लोकेशन पूछ रही थी कि आपका एड्रेस क्या है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई इस जगह पर जाना है। उस ड्राइवर को उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्रयाग जंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने गूगल पर लोकेशन डाली, वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट आइडिया किसी भी लोकेशन को ढूंढने का कि वहाँ के लोकल लोगों से कांटेक्ट किया जाए। तो जो लोग हमें रास्ते में मिल रहे थे, साइड में कोई मतलब ऑटो वाले हो गए या फिर आप समझ लो भाजी वाले हो गए, फल फ्रूट वाले हो गए, उन सब से हम बात कर रहे थे कि भाई हमें इस लोकेशन पर जाना है, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं। हमें बार बार लोग वहाँ पर घुमा रहे थे, गोल गोल चक्कर हमारे लग रहे थे। एंड इससे भी बड़ी बात वो ये कि जो ड्राइवर था वो प्रयाग जंक्शन पहुँचने में समझ लो लगता है वैसे तो मुश्किल से 2 घंटे, पर उस बंदे ने इतना टाइम लिया ना। 2 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे एंड 5:30 के आसपास हो गया था हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बहुत ज़्यादा उसने लेट भी कर दिया था और 1 किलोमीटर रह गया था प्रयाग जंक्शन पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर भी उस ड्राइवर को ज़रा भी आइडिया नहीं है कि हम किस रास्ते से चलें। और वहाँ के लोकल लोगों को हमने पूछा तो लोकल लोगों ने भी इतना घुमाया ना, आप यकीन नहीं करेंगे। एक ही लोकेशन पर हम तकरीबन 2 बार 3 बार घूम के आए हैं अलग अलग एरिया से। वहाँ पर क्या है, गलियाँ बहुत ज़्यादा है ना प्रयाग में, तो प्रयाग के आसपास का जो इलाका है वो काफ़ी क्राउडेड है, सिटी एरिया है। तो वहाँ पर गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लोकल लोगों ने भी घुमाया, ड्राइवर ने भी घुमाया, ड्राइवर को कुछ पता भी नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात क्या हुई, हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, पुलिस ने नाकाबंदी करके रखी थी और हम पकड़े गए इन द सेंस गाड़ी पकड़ी गई। वो इसलिए कि गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं था एंड जो ड्राइवर था उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। तो पुलिस ने पकड़ा, वहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। पुलिस वालों से मैंने बात किया कि सर ऐसे हमारी ट्रेन है प्रयाग से और हमें काफ़ी लेट हो रहा है, तो हमें जाना होगा, आप प्लीज़ कुछ करो। तो वो बोलते हैं कि आप ऑटो वगैरह पकड़ लो। पर ड्राइवर ऐसा था कि उसने कहा कि आप 500 रुपया दो, फाइन है, ये है वो है। तो जैसे तैसे करके उसने पता नहीं किसको, अपने चाचा को पता नहीं किसको कॉल वॉल किया, कोई एडवोकेट था, वकील थे, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया वहाँ पर। क्या हुआ बाबू चाचू? टीचर हो गई बाबू आज। वहाँ से जब हमारी गाड़ी छूटी तो हम आगे गए एंड उस वक्त तक इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, पूछो मत। विवेक, ये नाम शायद आपने कभी सुना होगा। विवेक बहुत अच्छा लड़का है, मामा जी का लड़का है, सुमन के मामा जी, मतलब हमारे मामा ससुर लगेंगे, है ना। तो विवेक भी काफ़ी कॉल कर रहा था कि जीजा आप लोग कहाँ पहुँचे, एंड हम लोग लोकेशन नहीं बता पा रहे थे कि हम कहाँ हैं एग्जैक्टली। एंड उस ड्राइवर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो उस दिन हुआ एक्चुअली ऐसा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। हम जब प्रयाग जंक्शन पहुँचे जैसे तैसे, और काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई थी यार उस दिन, मतलब। और एक और बात हुई, वो ये कि जितने में हमारी बात हुई थी उस ड्राइवर से जो इनका पड़ोसी था, तो वो यहाँ पहुँचने, उन्होंने जिसको भेजा था उस ड्राइवर ने पहुँचने के बाद प्रयाग में और डिमांड की कि मुझे और दो। तो ये सब भी हो गया। खैर, अब सबसे मेन बात वो ये कि विवेक के काफ़ी कॉल आ रहे थे और हमारे भी, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो प्रयाग जंक्शन है, जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के इस तरफ भी एक प्लेटफॉर्म है, उस तरफ भी है, मतलब एरिया है, लोग वहाँ से प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर आते हैं। तो मैं था दूसरी तरफ जहाँ पर एक बहुत बड़ा खंभा है, भारत देश का झंडा है, और दूसरी तरफ था विवेक। तो हम दोनों कॉल कर रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर दिख रहा है क्या, यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ ऐसा दिख रहा है क्या, वहाँ पर आ जाओ।
तो वो मुझे अपनी लोकेशन बता रहा था, मैं उसे अपनी लोकेशन बता रहा था, इस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो रहा था। तो धीरे धीरे करते 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 आप समझ लो तकरीबन 6:10 की ट्रेन थी प्रयाग जंक्शन से, मतलब 6:10 का टाइम था प्रयाग से निकलने का उस ट्रेन का, दुरंतो का। एंड तकरीबन 6:02 या फिर हाँ 2 मिनट के आसपास हो रहे थे, तब सुमन ने मुझसे कहा कि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब विवेक को आने में बहुत लेट हो जाएगी और वो पहुंच नहीं पाएगा, हमारी ट्रेन छूट सकती है, हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। क्या हमारे पास एक पार्सल भी था, जब हम सुमन के घर से निकले, सुमन की मम्मी ने एक चीज़ दी थी कुछ कि विवेक को प्रयाग में मिल करके दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो वो पार्सल की दिक्कत थी कि यार इसको रखें कहाँ, तो जो बड़ा वाला खंभा था जहाँ पर भारत देश का झंडा है प्रयाग जंक्शन पर, हमने उसके पास ही वो सामान रख दिया बिना किसी को बताए। ऐसी प्लेसेस पे इतना मैंने देखा है कि कोई टच नहीं करता है डर के मारे, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैंने वहीं पर रख दिया बिना बताए, और विवेक को वो लोकेशन बता दी और फ़ोटो खींच के भेज दी कि इस जगह पर ये सामान रखा हुआ है। और फिर वो बाद में आया, और फिर हम लोग तकरीबन 6:04 हो रहे थे जब हम प्रयाग जंक्शन पर एंटर हुए, मतलब प्लेटफॉर्म पर घुसे 6:04। और फॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी जो थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी थी और हम लोग 1 पे थे। तो 1 से 2 पर जाने के लिए जो ब्रिज था जिससे हमें क्रॉस करना था वो बहुत दूर दूर था दोनों भी, और समय बहुत कम था, हमारे पास बैग बहुत ज़्यादा था। एक बड़ी सूटकेस थी मेरी ब्लैक कलर की, एक ट्रैवलिंग बैग है वो थी, उसके साथ साथ एक और बैग थी जिसमें कुछ यहाँ पर देने के लिए लोगों को कुछ खाने पीने वाली चीज़ें थी जो सुमन की मम्मी ने बनाया था, और एक और बैग थी जिसमें हमें ट्रेन का खाना वाना वगैरह था, बाबू के लिए, इंसू के लिए दूध था, पानी की बोतल थी, टिफ़िन वगैरह बहुत कुछ चीज़ें थी। तो तकरीबन 4 बैगें थी, 3 बड़ी बैग थी, 3 बड़ी बैग मैं अकेले कैसे कैसे लेकर के भाग भाग के ब्रिज में सीढ़ियाँ चढ़ी, ब्रिज क्रॉस किया, उस तरफ गए। और सुमन ने एक छोटी बैग पीछे एक अपनी पर्सनल पर्स जो होती है उनकी साइड में रखती हैं लेडीज़, वो थी, और गोद में इंसू, इसको लेकर के भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़े हम लोग, ब्रिज क्रॉस किए कैसे कैसे करके ट्रेन के पास पहुँचे। जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, सामने सीढ़ी से उतरते ही जैसे ही जो हमें दूर दिखा उस ट्रेन के अंदर, उस डब्बे के अंदर हम लोग घुस गए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक बैग लेके जा रहे थे। उसमें मैंने वाइट टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर हुडी पहनी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, आप यकीन नहीं कर सकते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो ट्रेन फॉर्चुनेटली आप ये समझ लो हमारी नसीब बहुत अच्छी थी, हमारी किस्मत, आप शायद बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये किस्मत वाली ही बात है। उस दिन ट्रेन 6:10 को नहीं 6:14 को निकली, तो इस वजह से वो ट्रेन हमें मिल गई। उस ट्रेन में हम चढ़ गए। 5,500 की 2 टिकट मिली थी हमें, 3rd AC, जो ब्रिज ने बुक किया था, जो अहमदाबाद में रहता है मेरा भाई। तो अगर वो ट्रेन उस दिन छूट जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और ट्रेन छूटने की वजह मैं क्या बताऊं यार, विवेक को नहीं बता सकता, क्योंकि विवेक को उस जगह के बारे में पता नहीं था, तो वो कैसे बताता कि जीजा मैं किस जगह पर हूँ, किस प्लेस पर हूँ। मेरी जैसा मुझे लगता है कि सारी की सारी गलती जो है वो ड्राइवर की थी। जिन्होंने गाड़ी भेजी उस गाड़ी पे नंबर नहीं है, जो ड्राइवर को भेजा, ड्राइवर को लोकेशन के बारे में पता नहीं है। मैं खुद उस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लोकल लोगों से पूछा गया तो लोकल लोगों ने भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, इंसानियत नहीं दिखाई, सपोर्ट नहीं किया। अगर देखो गाइज़, आपको कभी कोई ज़िंदगी में रास्ता पूछे कि मुझे यहाँ जाना है बता दो, आपको नहीं पता है तो सीधा बोल दो कि सॉरी मुझे नहीं पता, पर रास्ता मत बताओ अगर नहीं पता है तो। आपने कुछ भी बता दिया, बंदा घूम रहा है, तो ये गलत है। तो यही सब हुआ हमारे साथ, इस वजह से ट्रेन छूटते छूटते कैसे कैसे करके मिल गई। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होती तो हम लोग क्या करते मालूम है, सामान वामान सब छोड़ देते, इंसू को लेकर के चढ़ जाते हैं ट्रेन में, क्योंकि यार ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। सामान तो चलता है, खाने पीने की चीज़ थी कोई और खा लेता और क्या और वैसे कुछ हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव सामान तो था नहीं कि यार बैग छूट गई बहुत बड़ा नुकसानदायक, कुछ भी नहीं। खाने पीने वाली चीज़ें थी, 2-4 कुछ कपड़े वपड़े थे इनके, सुमन के, मेरे, बस मेरे क्या था, मैं तो एक पहन के गया था, एक लेके गया था बस, क्योंकि 2 दिन लगा जाने में, 1 दिन रुके थे, फिर 2 दिन लगाने में, 5 दिन के अंदर हमारी जर्नी ख़त्म हो गई, यूपी ट्रिप 2021। सो ये हुआ था प्रयाग जंक्शन पर। कई दिन से मैं सोच रहा था आप लोग को बताऊं, पर आज बता दिया। खैर, हमने प्लान किया था कि सुमन भी रहेगी साथ में तो अच्छा है, पर सुमन अभी नीचे है, वो खाना बना रही है। होता ऐसा है कि यार ऐसा मुझे लगता है कि गाँव में काम ज़्यादा होता है, शहरों में काम कम होता है। पर यहाँ पर भी इनको देखता हूँ तो रोज़ कम से कम समझ लो 12:30-1 बज जाता है। इनको नींद आ रही क्या बेटा, नींद आ रही है? चले नीचे, चले, अच्छा बाय बोल दो, बाय।
सो अभी वो खाना बना रही है, उनको टाइम लग जाता है, इसके लिए कब तक इंतजार करते हैं। मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट करते हैं, एडिट करके अपलोड करते हैं। 2-3 दिन हो गया नया ब्लॉग भी नहीं आया, राइट ना। सो गाइज दैट इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात कमेंट करना। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय करो, बाय बाय।